हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम जानेंगे इक्विटी मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज में क्या अंतर है। जी हाँ, अगर आप अभी तक कोई लोन नहीं लिया है और लोन लेने की सोच रहे हैं और आपको लगता है कि आपके उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी का पेपर कम है, तो क्या आपको लोन मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को डिटेल में देखने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप अपनी उस प्रॉपर्टी पर आसानी से लोन ले सके कि प्रॉपर्टी का कौन सा पेपर ऐसा कम हो कि उसमें आपको लोन लेने में दिक्कत ना हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और साथ ही मैंने मॉर्गेज लोन के ऊपर ऑलरेडी डिटेल में सब जानकारी दे रखी है कि किसकी इनकम पे कितना लोन मिलेगा और किस प्रॉपर्टी पे कितनी लोन टू वैल्यू मिलेगी, उस पर डिटेल में मैंने उस वीडियो में बता रखा है। आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको मॉर्गेज लोन से लेकर सारी डिटेल क्लियर हो सके आसानी से। आइए चलते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, माई.इन में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं लोन्स और फाइनेंस से रिलेटेड हर एक जानकारी के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इक्विटी मॉर्गेजेस और रजिस्टर्ड मॉर्गेजेस। दोस्तों, इक्विटी मॉर्गेज लोन तो नॉर्मली जैसे हमारा लोन होता है प्रॉपर्टी के पेपर रख के मिलता है जो हमें, और जो जिस वैल्यू के हिसाब से मिलता है वो आप वीडियो में आसानी से देख सकते हैं, उसे हम इक्विटी मॉर्गेज लोन कहते हैं, यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और मॉर्गेज लोन भी कहते हैं। अब आते हैं रजिस्टर्ड मॉर्गेज लोन। दोस्तों, रजिस्टर्ड मॉर्गेज लोन भी वैसे ही होता है जैसा आपका इक्विटी मॉर्गेज लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और मॉर्गेज लोन होता है। जब हम किसी प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं, हमारी इनकम सब कुछ बढ़िया होती है और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी अच्छी होती है, उसके बावजूद भी हमारी प्रॉपर्टी पे लोन नहीं हो पाता, जिसका कारण होता है हमारे प्रॉपर्टी पेपर में किसी प्रकार की किसी प्रॉपर्टी पेपर की कमी का होना। तो उस कंडीशन पे बैंक आपको लोन कैसे मिलता है वो मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब भी बैंक किसी प्रॉपर्टी पे लोन देता है तो मिनिमम उसको प्रॉपर्टी की 13 साल की चेन चाहिए होती है, यानी कि प्रॉपर्टी कैसे पीछे से आई उसमें मिनिमम 13 साल की चेन उनको कंपलसरी चाहिए होती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी 13 साल पुरानी उसमें चेन नहीं है तो उस कंडीशन में बैंक आसानी से आपको लोन नहीं दे सकता। मान लीजिए कि आपने प्रॉपर्टी अभी ली है 2016 में, किसी बिल्डर ने प्राइवेट प्लॉट काट के आपको प्रॉपर्टी बेची थी। अब बिल्डर से प्रॉपर्टी तो आपके पास 2016 में ही है और बिल्डर के पास क्या है, वो प्रॉपर्टी खसरा खतौनी से आई हुई है। तो उस कंडीशन में क्या आपको बैंक लोन देगा? तो नहीं देगा। उस कंडीशन में बैंक के पास जो उस प्रॉपर्टी की चेन है वो 13 साल पुरानी ना होके सिर्फ 5 साल पुरानी ही होगी। तो उस कंडीशन में बैंक क्या करेगा? उस कंडीशन में बैंक आपकी रजिस्ट्री के साथ ही एक अपनी रजिस्टर्ड मॉर्गेज डीड बनवाएगा, जिसमें आप एज इट इज प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपकी है उसकी रजिस्टर्ड मॉर्गेज होगी। उसमें भी आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैसे ही लगेगी जैसे नॉर्मल आपकी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाने में लगती है। नॉमिनल आपकी लोन वैल्यू की 2% स्टैम्प ड्यूटी दे के एक बैंक के फेवर में डीड बनेगी, जिसमें ये लिखा जाएगा कि आप ये प्रॉपर्टी इस बैंक को आप रजिस्टर्ड मॉर्गेज करवाना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में आप जब लोन नहीं दें तो बैंक आसानी से इस प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा ले सकता है। और उसमें आपको उसकी डीड जो करवानी पड़ती है उसे हम रजिस्टर्ड मॉर्गेज कहते हैं। अब रजिस्टर्ड मॉर्गेज के अंदर जब कल को आप लोन पे ऑफ कर देते हैं तो आपको इस रजिस्टर्ड डीड को डी रजिस्टर्ड भी करवानी पड़ती है, ताकि आपकी जो रजिस्टर्ड डीड रजिस्टर्ड हुई है उसे डी रजिस्टर्ड करा के आप आसानी से अपनी प्रॉपर्टी रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड मॉर्गेज में एक तरीके से बैंक के फेवर में ही आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है। ये होता है दोस्तों रजिस्टर्ड मॉर्गेज। और इक्विटी मॉर्गेज में नॉर्मली आपकी रजिस्ट्री से आपके लॉकर से जाके बैंक के लॉकर में जाती है, तो इसलिए उसे हम ये इक्विटी मॉर्गेज कहते हैं। दोस्तों, मेरी दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। धन्यवाद। जय भारत।